वेलकम टू यू ऑल इन दिस चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर जो कि मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का 21 सितंबर 2023 को हुआ था, जो कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अपने माउथ के ज़रिए बताऊंगा। हर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसके आंसर, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप अपने जो है पेपर में कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द क्वेरीज एंड आंसर दैट यू हैव अटेम्प्टेड और वेदर यू हैव नॉट अटेम्प्टेड। सो पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, सो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। यू गेव योर बेस्ट, यू गेव योर 100%। वेदर इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज अ सो डोंट बी वरी अबाउट इट। प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, फर्दर एग्जाम्स, बिकॉज यू कैन जस्ट कंपेयर इट मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम इफ़ दैट वॉज नॉट योर गुड एग्ज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एग्ज़ाम के आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि टोटल 12 पार्ट है। ऑन द जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इजी हैं, जो आंसर्स हैं वो भी बहुत ही इजी हैं। उसको केवल आपने अपने लैंग्वेज में लिखना था। देखिए, इसमें है द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। आपको पता है जो साउंड है वो वैक्यूम के द्वारा ट्रेवल नहीं कर सकती। पेट्रोकेमिकल्स आर सच केमिकल्स जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से ऑब्टेन किए जाते हैं। सो आई होप कि आपने इन सभी का आंसर ईजिली कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। थर्ड का जो आंसर होगा वो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपको केवल एक एंटीबायोटिक एग्जांपल लिखना था। ईस्ट जो है वो इस पर देखा है प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सो नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये फॉल्स है। साउंड ऑफ जो लाउडनेस है साउंड की, वो किसके बराबर होती है? वो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। एम्पलीट्यूड यानी द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, इसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। और जो PCRA का फुल फॉर्म पूछा है, तो PCRA का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड द रिसर्च एसोसिएशन। आई होप कि आपको ये आता होगा। ये सभी जो क्वेश्चंस है वो NCERT के बाहर से नहीं आए हैं, NCERT के अंदर ही हैं। इफ़ यू हैव स्टडीड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एंड इट वॉज वेरी अंडरस्टूडफुल फॉर यू। नाउ इसमें जो है आपको कोई एक पैथोजन का नाम बताना है जो कि एनिमल पैथोजन है। केवल एक ही नाम बताना था। ऐसे पैथोजन यानी जो डिसीज़ करते हैं, पैदा डिसीज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ पैदा करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, उसको एक पैथोजन का नाम लिखना था। तो जो कि एक एंथ्रेक्स है, और ये किसके द्वारा होता है? ये जो है बैसिलस एंथ्रासिस के द्वारा होता है। बैसिलस एंथ्रासिस। आई होप कि आपको ये पता होगा कि ये जो एंथ्रेक्स है वो बैसिलस एंथ्रासिस के द्वारा होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। जो इसमें पूछा है 8th में कि विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन कोल ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब कोल को हम एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? आपको पता है कि जो कोल है वो कार्बन से बनता है यानी C, और जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होती है, यानी जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा हमारा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोस्तों हमारा बनाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस है जो कि प्रोड्यूस होता है। और इसमें पूछा है कि बिटुमिनस जो है वो नेचुरल गैस का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो नो, इट इज़ फॉल्स, ये पेट्रोलियम का एक पार्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओनली यूनिसेलुलर। तो नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल यूनिसेलुलर नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, इसका ट्रू हो जाएगा क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। आई होप कि आपको ये आता होगा। ये बहुत ही ईजी है, बेसिक है एकदम। आई होप कि आपको आता होगा। इसमें पूछा है जो वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट होते हैं। जो वायरस हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कैन नॉट reproduce only without this inside the cells of any organisms like plant, humans and even a bacteria। जो वायरस है वो बिना किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, एयर में, वाटर में, फूड में। अब इसमें बताना था कि किसी भी 4 डिसीज़ के नाम जो कि वायरस के द्वारा होता है, जैसे कि फ्लू आप लिख सकते हैं, कोल्ड लिख सकते हैं आप,
कॉमन कोल्ड लिख सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप इन्फ्लुएंजा लिख सकते हैं, चिकन पॉक्स लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि आई होप कि आपने पढ़ा होगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द इनएग्जॉस्टिबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में दो डिफरेंस बताना था। तो आपको पता है कि जो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो इनएग्जॉस्टिबल है यानी इसको मैं IN से रिप्रेजेंट करूँगा, और EX यानी एग्जॉस्टिबल है। जो इनएग्जॉस्टिबल है उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, जो क्वांटिटी है सॉरी वो अनलिमिटेड है। लेकिन जो एग्जॉस्टिबल है उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। और जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म नहीं किए जा सकते। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस पिच ऑफ अ साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच, साउंड के पिच पे डिपेंड करती है। कैसे, आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताना है कि क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका पिच भी कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड की जो है पिच भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और अ पिच ऑफ अ साउंड। सो दैट वाज ए एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन है इनऑडिबल साउंड क्या होता है और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए। तो जो इनऑडिबल साउंड है वो 20 हर्ट्स आई होप कि आपको पता होगा। हर्ट्स जो कि फ्रीक्वेंसी के सिंबल है। अगर किसी भी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है और 20,000 20 kHz से ज़्यादा है, इससे कम है और उससे ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो साउंड इनऑडिबल साउंड है, यानी उसको हमारे जो ईयर्स हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसे साउंड को हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। लेकिन अगर पूछे कि जो हमारे ह्यूमन ईयर के लिए एक रेंज कितनी है सुनने के लिए, तो वो होगी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। ये होगा इसका आंसर। नाउ छठे में पूछा है कि हमें कोई दो मेथड्स लिखने हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो एक तो हो सकता है हमारा सॉल्ट, हम सॉल्ट के द्वारा फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। अब इसमें पूछा है कि फूड पॉइजनिंग का क्या कारण हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी भी फूड पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर लिए हैं और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया है, तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है अगर हम उसे खाते हैं तो, और हमारी डेथ तक हो सकती है। और साथ ही साथ जो खाना है अगर वो ढका नहीं है, द अनकवर्ड फूड है, तो उसका हमें अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें है कि हमें कोई भी दो प्रोडक्ट के नाम लिखना है जो कि कोल के द्वारा बनता है, और साथ ही साथ उनके यूजेस भी लिखने हैं। तो दो प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं कोक, कोल टार, और साथ ही साथ एक कोल गैस होता है, लेकिन आपको दो ही लिखने थे, आपको पता होना चाहिए, और इसके यूजेस भी आपको लिखने हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8th क्वेश्चन, हाउ डज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसमें पूछा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे जो पर्यावरण है उसे साफ़ करने में कैसे मदद करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे क्लीन करने में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बिकॉज इट डिग्रेड्स द हार्मफुल एंड also the smelly substances from the environment and also it converts the complex substance into simpler substance। आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, जो कि डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, वो कुछ देर बाद गायब होते हैं। अगर आप सुबह हैं और कुछ महीने बाद उसे देखें तो वो आप देखेंगे कि वहाँ से गायब हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं उन्होंने उन्हें कन्वर्ट कर दिया सिंपलर सब्सटेंस में, और हमें वो नहीं दिखते। नाउ अब हम बात करेंगे वाई शुड वी नॉट यूज़ दी पॉलीथीन। अब हमें बताना है कि जो हमें पॉलीथीन का यूज़ करते हैं उसका हमें यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। हमें कोई 3 रीज़न बताने हैं। तो 3 रीज़न पॉलीथीन का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। टू सेव द एनवायरनमेंट, ऑल्सो टू सेव द लाइफ ऑफ एनिमल्स, क्योंकि जो एनिमल्स है वो पॉलीथीन को खाते हैं और दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम मैनी डिसीजेज़। और साथ ही साथ हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके उपयोग से जो हमारे जो रसायन्स होते हैं, मतलब जो केमिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, जिनसे कि बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती है। नाउ अब हम बात करेंगे
कि अगर हम फ्यूल्स का उपयोग जब ज़रूरत पड़े तभी हम करें तो उस पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ वी यूज़ द फ्यूल्स ओनली व्हेन दीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें कोई 3 कारण लिखने हैं इसके कि अगर हम फ्यूल का उपयोग कभी करें, इसका यूज़ कभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, ऐसे फालतू में उपयोग ना करें। तो इससे तो हम सबसे पहले हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो लॉन्गर टाइम के लिए रहेगी, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके स्मॉलर रिस्क हो जाएंगे, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगेगा, क्योंकि जो फ्यूल्स है उसे बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल सिद्ध हो सकता है। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें वही आपको पॉइंट्स ऐड कर देने हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 20 सेकेंड्स व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। इसमें पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 बार जो है 20 सेकेंड में ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, पहले इधर फिर इधर, मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑसिलेशन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको सिंपली डिवाइड करना था 20/20 एंड आंसर विल बी 1 हर्ट्स। नाउ इसमें एक सेकेंड पार्ट दे रखा है, पार्ट बी, हाउ इज साउंड ऑफ अ ड्रम एंड विसल डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। इसमें दोस्तों पूछा है, इसमें बेसिकली पूछा है कि जो ड्रम का साउंड और जो विज़ल का साउंड होता है, मतलब जो सीटी होती है, वो फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पे हम उसे कैसे डिफरेंस उसमें ला सकते हैं, मतलब क्या डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पे। तो आपको लिखना था कि जो साउंड होती है ड्रम की उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन जो विसल की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी हाई पिच, और फ्रीक्वेंसी कम यानी लो पिच, हाई पिच और लो पिच। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि 3 मार्क्स का आया है। आपको एक फंगस का डायग्राम बनाना था और एक प्रोटोजोआ का। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसके कुछ डायग्राम्स। आई होप कि आपने उसी में से कोई डायग्राम बनाए होंगे। सो हेलो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ है इसमें अमीबा भी है और पैरामीशियम भी है। तो आप इन दोनों में से कोई एक डायग्राम बना सकते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फंगाई के डायग्राम, जिसमें 3 है। तो आई होप कि आपने इन तीनों में से कोई एक बनाया होगा, और आपने आई होप कि इसका नाम भी लिखना ज़रूरी होता है। तो आपने पेनिसिलियम, एस्परगाइलस और ब्रेडमोल भी लिखा होगा, यानी इसको लेबल भी ज़रूर करा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने मिड टर्म क्वेश्चन पेपर पे। सो हेलो गाइज, नाउ अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल, फंगाई के कुछ 3 एग्जाम्पल। तो आप इसमें लिख सकते थे ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और साथ ही साथ एस्परगाइलस। एंड नाउ इसमें है मैचिंग। तो ये आप मैचिंग देख सकते हैं कि ये मैचिंग है, एंड आई होप कि आपने मैचिंग को सही किया होगा, क्योंकि मैचिंग बहुत ही ईजी था। वीणा का जो है वो स्टैच्ड स्ट्रिंग हो जाएगा, तबला का स्टैच्ड मेम्ब्रेन, और आप इसके आंसर फर्दर देख सकते हैं। एंड इसमें और में एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाना था और साथ ही साथ उसे लेबल भी करना था, और उसमें कोई पार्ट्स के जो है कोई 2 पार्ट्स के फंक्शन भी बताने थे। एंड इसमें जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि जो है हम जो है साउंड को कैसे सुनते हैं, हमें उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना था। एंड नाउ यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है पैसेज की पैसेज का शुरू होता है, जिसमें पूछा था जो करैक्टरिस्टिक फीचर है पेट्रोलियम के, वो इन तीनों चारों में से कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं पेट्रोलियम के करैक्टरिस्टिक माने जाते हैं। ये आपने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। और जो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग, और इसको रिफाइनरी इंडस्ट्री में किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें पूछा है कि जो पेट्रोलियम का इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये हो जाएगा नेचुरल गैस। एंड इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी जो सब्सटेंस है वो रोड को सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो बिटुमेन, जो कि आपको पता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी माना जाता है। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो एनिमल्स जो कि खाना किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स, वो कि प्लांट प्रिपेयर्ड फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। अब पूछा है इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल। इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल्स में आप वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू लिख सकते हैं, जिसमें ए और बी दोनों ही सही होगा। और अब इसमें पूछा है एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, जिसका आंसर होगा कस्कुटा, जो कि हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं।
और इसका जो करेक्टरिस्टिक पूछा था लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, तो जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के कोई करेक्टरिस्टिक है जो कि इसमें से पूछा था कि कौन सी है, तो इसका आंसर बेसिकली ऑल ऑफ दी अबव होगा। और इसका जो है इसमें पूछा था कि डेजर्ट प्लांट्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो ए विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जो थर्ड है द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द कैक्टस इज इन द स्टेम, इसमें पूछा है कि जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना कैक्टस में, आपने देखा होगा कांटे जैसा एक पौधा होता है, उसमें जो लीफ पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है वो पत्ती नहीं होता है, एक तरह से तना होता है, वो स्टेम होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर जो कि बहुत ही इजी था, आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर सही लिखा होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर, से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूज़फुल फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम पर्पज, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो प्रेस द हिट and also comment the section. That's all.